भारत इस समय सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसके साथ सभी देश अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई अपने दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि भारत में 50 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 2024 की शुरुआत में इसका ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। वहीं माना जा रहा है कि किसी भी तरह का नया निवेश जुलाई में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद होगा, जहां दुनिया में एक तरफ 4 देश युद्ध से जूझ रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच दुनिया कहीं बढ़ती सी नजर आ रही है। ऐसे में यूएई इन दोनों का ही पक्ष लेने से बचना चाहता है। वो खुद को एक ऐसे ही देश के रूप में स्थापित कर रहा है। पहले 2023 की शुरुआत में यूएई ने तुर्की की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए 51 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें करीब 30 अरब डॉलर का एनर्जी में निवेश शामिल है। वहीं अगर बात भारत की करें तो दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करते दिख रहे हैं। इनका मकसद कच्चे तेल के अलावा भी ट्रेडिंग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ जिन डील्स पर बातचीत हो रही है, उनमें भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और राज्य के स्वामित्व वाले एसेट्स में हिस्सेदारी शामिल है, और इसका ऐलान 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इन निवेशों में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी और एडीक्यू जैसे सॉवरन वेल्थ फंड के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले के तहत शेख तहनून बिन जायद अल नहयान की देखरेख वाली संस्थाओं ने भारत में अरबों डॉलर के निवेश पर बातचीत शुरू कर दी है। शेख तहनून यूएई के राष्ट्रपति के भाई और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने पिछले महीने गौतम अडानी के ग्रुप में 5% की हिस्सेदारी खरीदी थी। वहीं रॉयल ग्रुप ने लंबे समय से भारत को अहमियत दी है। इसके साथ ही यूएई के अधिकारियों ने भारत को अगले दशक का संभावित विकास इंजन भी कहा है। आपको ये भी बताते चलें कि शेख तहनून एडीक्यू के साथ साथ एडीआईए के भी अध्यक्ष हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ फंड्स में से एक है, जिसकी संपत्ति करीब 1 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं अगर बात पीएम मोदी के हाल ही में यूएई दौरे की करें तो वो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार यूएई की यात्रा पर गए थे। उनसे पहले यूएई का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में इंदिरा गांधी रही हैं। अब भारतीय पीएम संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में कामयाब दिख रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि यूएई और भी निवेश करने की योजनाएं बनाए।